हेलो गाइस, राधे राधे। आज के दिन की भी शुरुआत हो गई है और आज मेरी ना थोड़ी आपको आवाज़ चेंज लग रही होगी बिकॉज़ मुझको कोल्ड एंड कफ़ हुआ है तो उसकी वजह से। और आज का मौसम बड़ा प्यारा था। सुबह के 5 बज रहे हैं अभी और पक्षियों की आवाज़ इतनी प्यारी आ रखी थी। आसमान में थोड़े थोड़े बादल हैं और थोड़ा थोड़ा साफ़ है, काफ़ी देखने में सुकून मिल रहा था। साथ में जो ये आवाज़ है ये बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये जो मतलब सुबह-सुबह जब हम पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं वो एकदम एक मधुर संगीत जैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी। और यहाँ पे गार्ड भैया नीचे बैठे हुए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किसी दिन गाइस मैं मेथी दाना पानी लेती हूँ, किस दिन अजवाइन पानी, किस दिन जीरा पानी, किस दिन सौंफ पानी और किस दिन प्लेन पानी एंड किस दिन हनी पानी। तो आज मैंने गुनगुने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद लेके मिक्स किया है एंड उसको फिर फिनिश किया है, उसको पिया है। साथ ही साथ मैंने नाश्ते में बनाया है आज चीला, जिसमें गाजर वगैरह सब डाला है और उसी के साथ बनाई है चाय। तो जय एंड वीरू का ब्रेकफास्ट मैं अभी नहीं करूँगी, पहले मैं पूजा करूँगी उसके बाद मैं करूँगी। तो यहाँ पे मेरा चीला भी ऑलमोस्ट बन के तैयार है और इनको देने के बाद में खाने के, तो क्योंकि ये लोग शावर ले चुके हैं, दोनों नहा चुके हैं, बस मुझे नहाना बाकी था। उसके बाद मेरी पूजा हो चुकी है और साथ में आप बाहर का आज का मौसम देख सकते हो, एकदम मस्त धूप निकली हुई है। सूर्य देव ने पूरे दर्शन दिए हैं अच्छे से और इतना अच्छा लग रहा था। और ये जो सुबह का वातावरण होता है ना गाइस, ये बड़ा सुकूनदेह होता है। इसमें काम करने में भी अच्छा लगता है जब बाहर से ऐसी अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही होती हैं। और साथ ही में मैंने बना लिया है वाटरमेलन जूस और ये मेरा फेवरेट है। फर्स्ट टाइम मैंने इसको पिया था जब मैं दार्जिलिंग में हम लोग गए थे, सॉरी गैंगटॉक गए थे हम लोग घूमने के लिए, गैंगटॉक एंड दार्जिलिंग। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम गैंगटॉक में पिया था और तब से मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट है। मतलब मुझे बहुत पसंद है ये वाला जूस और इसमें मैंने कुछ नहीं डालती हूँ। ये बिल्कुल प्लेन जूस है। ये सिर्फ ना इसमें पानी है ना इसमें चीनी है, ये सीधा मैंने डाला है एंड मिक्सी करके एंड छान लिया है, दैट्स इट। और पूरा 1 गिलास में गटक गई यहाँ पे क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है सच में। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में और क्योंकि आज मुझे बनानी थी भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी को ना धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं पहले ही जिस दिन सब्जियां आती हैं, मैंने कई व्लॉग्स में दिखाया है, मैं उसी दिन सारी सब्जियां अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर फ्रिज में लगाती हूँ। तो इससे ना मेरा फ्रिज भी बैक्टीरिया फ्री रहता है और साथ ही साथ मुझे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं बार बार सब्जियाँ। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा, भिंडियाँ तुरंत की तुरंत धोई जाएँ और तुरंत फिर काट ली जाए ना, तो फिर भिंडियाँ एकदम लार्वा छोड़ देती हैं और वो बहुत बेकार लगता है देखने में, तो खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। और इस वजह से भिंडी मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लंबी लंबी भिंडियाँ काट ली हैं, कुछ गोल काट लिया है, चॉप कर लिए हैं। और ये जो मैंने साड़ी पहनी है, सुंदर सी ब्यूटीफुल सी जॉर्जेट की साड़ी, एकदम लाइट वेट, बॉडी को हग करने वाली। तो ये साड़ी लेके आई थी मेरी भाभी, वो अपने मायके साइड गई थी, तब वो 5-6 साड़ी लेके आई थी इस टाइप की, और बाकी तो मतलब हैवी लेके आई थी, बट इस टाइप की लेके आई थी वो रोज़ पहनने के लिए। और हमेशा वो मेरे लिए 2 या 1 साड़ी लेके आती हैं। तो उन्होंने तो दूसरी वाली साड़ी दी थी मुझे, थोड़ी हैवी थी वो, बट मैंने उनसे ये बोला कि मेरे को वो नहीं चाहिए क्योंकि हैवी साड़ी ऑलरेडी मेरे पास में बहुत ज़्यादा हैं, मेरे को लाइट वेट साड़ी चाहिए थी। तो मुझे इसका कलर काफ़ी पसंद आया, रेड, क्योंकि रेड एक ऐसा कलर है कि बहुत सारे ब्लाउज उस पर चल जाते हैं, सिलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ब्लाउज है इस पर काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट ये ब्लाउज इसका नहीं है, इसकी साड़ी दूसरी है। इसकी साड़ी भी बहुत सुंदर है, लाइट वेट है, वो मुझे मम्मी ने दी थी। तो ये मतलब मुझे मेरी फेवरेट साड़ी हो गई है, ये इतनी लाइट वेट है फिर भी। उसके बाद में भिंडी के साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज काट ली थी। बेटा जाओ बीरू, उस पर बैठो, जाओ बेड पे चलो अंदर, एसी में बैठ जाओ बेटा, यहाँ गर्मी हो रही है हल्की सी, जाओ। हाँ बना रही हूँ बस खाना बच्चे। ठीक है।
भी छोंक दी हैं और इसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था क्योंकि उसके साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसी के साथ मैं इसमें आधे नींबू का रस ऐड करूँगी। आप पूरे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो आप, क्योंकि भिंडी जितनी क्वांटिटी होगी उतना ही रस इसमें ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी भिंडी कम थी तो मैंने उसी हिसाब से आधे नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया है, अच्छे से निचोड़ दिया है। एंड बस अब इसे पकने के लिए मैं इंडक्शन पे रख दूँगी 200 पे। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी यहाँ पे चपाती बनाने के लिए। और मेरा ना एक बेटा भी है, तो वो मतलब आपने देखा ही होगा व्लॉग्स में, वो थोड़ा सा मतलब करता रहता है शैतानी, तो बार बार ट्राइपॉड हटा के जा रहा था, हिला के जा रहा था ट्राइपॉड को, तो ऐसा उसका चलता रहता है शैतानी मूड। और जो मेरी हाउस हेल्पर हैं वो भी काम कर रही हैं और मैं यहाँ पे बना रही थी रोटियाँ और कुछ कुछ सोच रही थी जय के बारे में, क्योंकि जय का फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला था कि आप जल्दी रेडी हो जाना, डॉक्टर की जाना है। तो बस मुझे यही था कि मैंने साड़ी पहन ली थी, अब मुझे चेंज करना है दोबारा, उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। एक्चुअली मुझे ना 2 जगह जाना था। एक तो मेरा थायराइड टेस्ट है, वो सूखने वाला थायराइड जो होता है वो वाला, कि वो मतलब बढ़ तो नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है वो चेक कराना है। दूसरा मेरी एंजाइटी की दवाई ख़त्म हो गई थी, वो लेके आनी है। और एक और चीज़ है कि मेरे ना स्किन पे दाने दाने हो रखे हैं मिलनी, तो उसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी भी मुझे दिखा के आना था। आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था मेरा, तो वही है सोच रहे थे मतलब सारा कुछ एक साथ पॉसिबल कैसे हो पाएगा, वही सोच रहे थे मैं और जय, क्योंकि दोनों डॉक्टरों में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अलग अलग हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आप 25 की उम्र पार करते हो तो आपको दवाइयाँ ना आपकी ज़िंदगी में एंटर हो जाती हैं। और दवाइयाँ मतलब ऐसे हो जाता है कि नाता कि अगर आपने एक दिन मेडिसिन नहीं खाई तो वो आऊ वाला जो दर्द है ना वो आउस तक पहुंच जाता है, वैसे वाला सीन है। तो मतलब फीमेल्स का तो खासकर है। जब गाइस मेरी ना शादी नहीं हुई थी उससे पहले भाई मैं बहुत कम बीमार पड़ती थी, बहुत कम। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मैं बीमार होना स्टार्ट हो गई हूँ। देखो पता है हार्मोन्स चेंज होते हैं, मेरा बेबी हो चुका है, बेबी के बाद सिजेरियन हो मतलब बेबी सिजेरियन से हुआ है, तो बहुत सारे बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोन्स चेंजेस हो जाते हैं, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। ऑब्वियसली देखो जब हम बच्चा मतलब बेबी होता है तो बेबी ऐसा तो है नहीं कि किसी मतलब ऐसे ही हो रहा है, बेबी को भी जितने न्यूट्रिशंस होते हैं सब माँ से ही मिलते हैं, माँ की हड्डियों से ही बच्चा बनता है। तो वही चीज़ें ऑब्वियसली माँ का शरीर तो वीक होगा ही होगा। बट मैंने उस टाइम पे क्या हुआ ना, मेरी एक गलती हो गई कि उस टाइम पे मैंने रेस्ट नहीं करा ज़्यादा। लोग कहते थे कि रेस्ट करना चाहिए, मेरे डॉक्टर ने बोला था कि मतलब एक्टिव रहो बट ज़्यादा भी नहीं। बट मैंने पता है क्या किया था कि मेरे जैसी ऑपरेशन हुआ 5-6 दिन के बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगाना ये सब स्टार्ट कर दिया था। मतलब मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, वो ठाली बैठने वाली आदत नहीं है, पता नहीं क्यों मैं खुद मजबूर हूँ इस चीज़ से गाइस। मेरे हस्बैंड को भी बहुत गुस्सा आता है इन चीज़ों पे। जैसे अभी मेरे घर पे हाउस हेल्पर आती हैं तो वो भी मेरे हस्बैंड ने लड़ लड़ के लगवाई थी। अब सारा मोस्टली काम जैसे मैं किचन विचन का ही करती हूँ और घर का और भी बहुत काम होता है, बच्चे का बहुत काम होता है। तो अभी जय ने क्या है कि बर्तन भी मेरे से हटवा दिए क्योंकि मेरे रीढ़ की हड्डी में ना बहुत दर्द होने लग गया है नीचे के साइड, अभी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तो उसका भी चल रहा है। हड्डी वो मतलब वीक है कुछ तो बता रहा था डॉक्टर, तो वही है, तो ये चीज़ चल रही है। तो जय ने अभी बर्तन के लिए भी जो मेरे हाउस हेल्पर आती हैं वो ही करके जाती हैं, दोनों टाइम बर्तन सारे, तो सारा कुछ देखना पड़ता है मतलब। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और अगर आपको किसी की हेल्प लग रही है, आपको नीड लग रही है, तो आप हेल्प ले लो। क्योंकि अगर आप अफोर्ड कर सकते फिर भी आप करना नहीं चाहते तो वो कुछ नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं होता। ऐसे ही बोल देते हैं कि पहले के ज़माने में भी करते थे तो अब के ज़माने में क्यों नहीं कर सकते। तो मैं सच बता रही हूँ, पहले के ज़माने के खाने पीने के तरीके भी बहुत अलग थे। पहले सब कुछ घर का खाते थे, सब्जियाँ हो गई, दालें हो गई, हमारे गाँव में सब कुछ खेतों में उगता था, हमारी आँखों के आगे वो चीज़ें हम खाते थे, घी घर का होता सब कुछ। लेकिन आजकल सब कुछ हम केमिकल का खाते हैं, तो ऑब्वियसली शरीर में लगेगा कहाँ से, एनर्जी कहाँ से आएगी। तो इसीलिए अगर आप अगर आज का आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें। आपसे